Bismillahirrahmanirrahim, beginning with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Well, today we are going to start the next lecture. This is the lecture number 4, and the name of this lecture is adjective. What is adjective? An adjective is a word that describes a noun or pronoun. एडजेक्टिव एक ऐसा अल्फाज होता है जो बयान करता है किसी भी किस्म के नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में. An adjective is a word that gives more information about the noun. एडजेक्टिव एक ऐसा अल्फाज होता है जो और ज़्यादा जो है हमें मालूमात देता है नाउन के बारे में. Often the adjective is before the noun. अक्सर औकात जो है हम एडजेक्टिव को अपने सेंटेंसेस में नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं. Which it describes, जब उसको डिस्क्राइब करना होता है या उसके बारे में मालूमात देनी होती है. Sometimes an adjective is not followed by a noun. बाद औक़ात जो है एडजेक्टिव जो है वो नाउन को फॉलो नहीं करता, यानी कि वो नाउन से पहले नहीं आता. उस वक्त जो है वो अक्सरियत बाद औक़ात जो है वो नाउन के बाद आता है. फॉर एग्जांपल, मैंने दोनों की आपको एग्जांपल एक्सप्लेन की है. एडजेक्टिव बिफोर नाउन, ऐसा एडजेक्टिव जो नाउन से पहले आए. फॉर एग्जांपल, देयर इज़ अ टॉल मैन. अब यहाँ पे जो टॉल है वो एडजेक्टिव है और वो नाउन से पहले आ रहा है. सेकेंड एग्जाम्पल इज़ I saw a fat boy. I saw a fat boy. अब यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो बॉय से पहले आ रहा है, जो दोनों तरफ से फर्स्ट सेंटेंस में भी और सेकंड सेंटेंस में नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है. सेकंड साइड पे आफ्टर नाउन, अब कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो नाउन के बाद आते हैं. तो वो किस तरीके से, द स्काई इज़ ब्लू. अब यहाँ पे ब्लू जो है वो कलर, वो एडजेक्टिव है जो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, स्काई को. द जोक वॉज फनी. अब यहाँ पे जो फनी है वो जोक को डिस्क्राइब कर रहा है कि जोक किस किस्म का है. Well, we are discussing about the types of adjective. There are 6 types of adjective. The first type is adjective of quality. It shows the quality of any noun, any pronoun. For example, good, bad, easy, blue, white, black. These sort of words are called quality of adjective. इस किस्म के adjectives को हम quality of adjective बताते हैं, जो किसी भी शख्स, किसी भी noun या किसी भी pronoun की quality बताए. अब वो अच्छी है या बुरी, दोनों condition में हमें quality जाहिर करना है. सेकेंड टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज़ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है. क्वांटिटी मीन्स तादाद, मीन्स आपने किसी चीज़ की तादाद बतानी है तो हम वहाँ पे यूज़ कर देंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल, होल, सम, लिटिल, ऑल या नो. एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर मीन्स जितने भी हमारे पास न्यूमेरिक नंबर्स हैं वो सारे के सारे जो हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में आते हैं. फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ 3 एग्जांपल दिए हैं. इसके अलावा और भी वर्ड्स जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास वो सारे के सारे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में आते हैं. नंबर 4 टाइप इज़ डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डेमोस्ट्रेटिव मीन्स टू इंडिकेट, किसी भी शख्स, किसी भी जगह, किसी भी चीज़ की तरफ इशारा करना. हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, जब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हमने डिस्कस किया था उस वक्त भी मैंने आपको बताया था ये चीज़. लेकिन अब यहाँ पे दिस, दैट, दीज, दो सेम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, इसको एज एन एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ करेंगे. अब इस्तेमाल करने का तरीक़ेकार क्या कि हम इसके बाद फ़ौरन नाउन यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, दिस मार्कर इज़ चीप, दिस बॉय इज़ इंटेलिजेंट. ओके, अब यहाँ पे दिस के बाद मैंने मार्कर और दिस के बाद मैंने बॉय यूज़ किया, तो ये चीज़ जो है यहाँ पे दिस जो है हमारे लिए क्या हो गया, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव. सिमिलर पैटर्न दैट के साथ भी है. दैट प्लेयर इज़ वेरी शार्प या दैट स्टूडेंट इज़ वेरी डल. अब यहाँ पे दैट के बाद जो मैंने डायरेक्ट यूज़ किया स्टूडेंट या बॉय, तो वो दैट हमारे लिए क्या हो गया, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया. इसके प्लूरल है दिस का दीस. मैंने लास्ट टाइम जो लेक्चर में एक्सप्लेन किया था डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में, वो ऐसा ही है. दिस का दीस है, दोस्त जो है वो दैट का है. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव से अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट टाइम जो लेक्चर आपको दिया था इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में, उसमें हमने डिस्कस कर रहे थे कि टू आस्क द क्वेश्चन. ओके, तो उस वक्त हमने कुछ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन डिस्कस किए थे. अब उनमें से जो है कुछ ऐसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को हम जब यूज़ करें किसी नाउन के साथ, तो वो प्रोनाउन जो है वो उस यूजेज की वजह से एडजेक्टिव बन जाएंगे, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाएंगे. जैसे कि हमारे पास विच है, विच पेन डू यू यूज़, हुज शर्ट डू यू वेयर,
what kind of student or what kind of person is he। तो इस किस्म के वर्ड्स में अगर हमने इनके साथ हमने डायरेक्टली नाउन यूज़ किया तो ये हमारे लिए क्या हो गया, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। लास्ट टाइप है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव वही चीज़ लास्ट टाइम जब मैंने आपको लेक्चर दिया था पजेसिव प्रोनाउन का, कि टू टेल अबाउट द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनी एक्स वाई जेड। तो उसी तरीके का यूजेज जो है यहाँ पे भी होगा, लेकिन उसमें क्या फ़र्क था कि उस वक्त जो है हम पजेसिव प्रोनाउन के बाद किसी भी किस्म का नाउन यूज़ नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे लाजमी हम पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन ज़रूर यूज़ करेंगे, जैसे कि माई पेन, आवर क्लास, योर कार, his bike, her purse, its color and their fan। Well, we are discussing about the degrees of adjective। आप हम जो हैं डिस्कस कर रहे हैं degrees of adjective को। There are 3 degrees of adjective। The first degree is positive degree, second is comparative degree, third is superlative degree। These 3 degrees of an adjective express the intensity of adjective। यानी कि इनको जो है जब हम इस्तेमाल करेंगे डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स को तो किसी भी एडजेक्टिव की इंटेंसिटी को शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे कि इंक्रीज जैसे होती रहेगी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको बताएंगे। फॉर एग्जांपल बिग है तो कंपेरेटिव डिग्री जो है वो बिगर हो जाएगी, सुपरलेटिव डिग्री बिगेस्ट हो जाएगी। इसी तरीके से गुड है, गुड जो है वो कंपेरेटिव डिग्री में बेटर हो जाएगी और सुपरलेटिव डिग्री में बेस्ट हो जाएगी। 2 3 वेल वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव विद एग्जांपल्स। पॉजिटिव डिग्री हैप्पी, हैवी, लार्ज, शॉर्ट, लकी, ब्यूटीफुल, मैनी, लिटिल, ओल्ड और हॉटर। इन एडजेक्टिव्स को जब हम डिस्कस करेंगे तो हम किसी भी नाउन की क्वालिटी बताएंगे, लेकिन कंपेरेटिव डिग्री तब इस्तेमाल की जाती है जब हम किसी नाउन को दूसरे नाउन से कंपेयर करें। ओके, जैसे कि हैप्पी है वो चेंज हो जाएगा हैप्पियर में, हैवी जो है वो हैवियर में। अब ये वाई जो है वो कन्वर्ट हो रहा है IER में, इसी तरीके से हैवी में भी वाई कन्वर्ट हो रहा है IER में। लार्ज, लार्जर, इसमें सिर्फ हम एडिंग करेंगे R की। शॉर्ट जो है इसमें हम एडिंग करेंगे कंपेरेटिव डिग्री में ER की। लकी सेम है जैसे हैप्पी था, वाई कन्वर्ट हो रहा है IER में। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल जो है वो जो है ट्राई सिलेबल वर्ड होता है, यानी कि ब्यूटीफुल 3 बारियों में जब वो ऐसा वर्ड जो कंप्लीट हो तो उसके लिए जब हम कंपेरेटिव डिग्री में यूज़ करेंगे तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे मोर। नेक्स्ट इज मैनी, मैनी जो है वो कन्वर्ट हो रहा है मोर में। ओल्ड जो है वो लिटिल जो है वो लेस में चेंज हो रहा है, ओल्ड जो है ओल्डर में, हॉट जो है हॉटर में। अच्छा यहाँ पे ज़रा स्पेलिंग ज़रा चेक करिएगा। हॉट में जो है लास्ट लेटर जो है हमारे पास कॉन्सोनेंट है और उससे पहले जो है वॉवेल लेटर आ रहा है। उस वॉवेल लेटर की वजह से हम जब इसको कंपेरेटिव डिग्री में यूज़ करेंगे तो वो लेटर जो है डबल हो जाएगा लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट में। तो हॉट में जो है डबल टी आ जाएगा, हॉटर में जो है डबल टी आ जाएगा, फिर उसके आगे हम ऐड करेंगे ER। सिमिलर पैटर्न है सुपरलेटिव डिग्री जो है द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव। हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव का मतलब ये कि आप जो है ओवरऑल सबसे जो है इसको कंपेयर कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो है डिग्री, आला डिग्री जो है वो सुपरलेटिव डिग्री होगी। जब भी हम इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम हमेशा जो है आर्टिकल द लगाएंगे। अब जैसे कि हैप्पी जो है वो हैप्पीएस्ट में चेंज हो रहा है तो जब सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो द हैप्पीएस्ट आएगा। इसी तरीके से हैवी जो है द हैवीएस्ट, लार्ज जो है द लार्जेस्ट, शॉर्ट जो है द शॉर्टेस्ट, लकी जो है द लकीएस्ट, ब्यूटीफुल है द मोस्ट ब्यूटीफुल, मैनी है द मोस्ट, लिटिल है द लीस्ट, और ओल्ड है द ओल्डेस्ट, और हॉट है द हॉटेस्ट। आई होप वेल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द यूजेज ऑफ एडजेक्टिव। अब हम जो हैं उन डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव का यूजेज को डिस्कस कर रहे हैं। पॉजिटिव डिग्री जो है जब सेंटेंस पे यूज़ होगी तो किस तरीके से यूज़ होगी। लेट्स स्टार्ट। मिस्टर फराज इज़ अ गुड स्टूडेंट। नॉर्मली जो है पॉजिटिव डिग्री जो है कुछ आर्टिकल्स के साथ लगता है। हमारे पास जो है जिन आर्टिकल्स के साथ पॉजिटिव डिग्री लगेगी वो आर्टिकल A और N है। तो फर्स्ट सेंटेंस आप ज़रा देखें, गुड जो है वो कॉन्सोनेंट लेटर है, कॉन्सोनेंट साउंड है से स्टार्ट हो रहा है, तो इस वजह से हम उससे पहले आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं आ, और ये आ जो है वो स्टूडेंट की वजह से लग रहा है क्योंकि स्टूडेंट सिंगुलर है यहाँ पे। सेकंड है दिस इज़ अ स्मॉल रूम। अब रूम जो है सिंगुलर है और आ जो है वो ये शो कर रहा है कि हम सिंगल रूम के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये आ जो है वो किस वजह से आ रहा है,
हमारा जो यहाँ पे एडजेक्टिव है पॉजिटिव डिग्री वो कॉन्सोनेंट लेटर या कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है। लास्ट है आमिर इज़ एन ऑनेस्ट मैन। अब मैन की वजह से जो आर्टिकल एन यानी कि वो सिंगुलर नाउन को शो कर रहा है, लेकिन आर्टिकल एन जो है वो इस लेटर से यानी कि ऑनेस्ट की वजह से यूज़ हो रहा है। बज़ाहिर जो है ये ऑनेस्ट जो है कॉन्सोनेंट लेटर स्टार्ट हो रहा है, एच से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन साउंड जो है ओ का दे रहा है। इस वजह से वॉवेल साउंड मिल रहा है हमें, इस वजह से हम इससे पहले जो है आर्टिकल एन लगा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री। अली इज़ बेटर दैन अदील। नॉर्मली जो है कंपेरेटिव डिग्री सेंटेंसेस में यूज़ कैसे होगी, वो उसका तरीक़ेकार ये है कि जब भी कंपेरेटिव डिग्री सेंटेंस में यूज़ हो उसके बाद लाजमी है कि आप जो है ये वर्ड लगाएंगे दैन। नेक्स्ट इज़ द बॉक्स इज़ स्मॉलर देन रूम, यानी कि हम कंपेयर कर रहे हैं। पहले हमने डिस्कस किया था मिस्टर फराज इज़ अ गुड स्टूडेंट। अब जो है हम कंपेयर कर रहे हैं कि अली जो है वो स्टूडेंट जो है बेटर देन अदील, अदील से बेहतर है। नाउ नेक्स्ट इज द बॉक्स इज़ स्मॉलर देन रूम। अब ये इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि दिस इज़ अ स्मॉल रूम, लेकिन अब जो है हम बॉक्स को कंपेयर कर रहे हैं रूम से कि रूम से भी छोटा जो है वो क्या है, बॉक्स है। तो उस सूरत में हम जो है कंपेरेटिव डिग्री के बाद जो है क्या यूज़ कर रहे हैं, देन यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद वो नाउन यूज़ कर रहे हैं जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं नाउन को दूसरे नाउन से। सेकेंड है लास्ट है हमारा फरहान इज़ मोर ऑनेस्ट दैन आमिर। मैंने कुछ फर्स्ट सेंटेंस में जो था अर्लियर मैंने बताया था पॉजिटिव डिग्री में आमिर इज़ एन ऑनेस्ट मैन। आमिर जो है एक ईमानदार शख्स है, लेकिन अब जो है हम फरहान को आमिर से कंपेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए हम जो है ऑनेस्ट से पहले जो है यूज़ करेंगे मोर। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कुछ हमारे पास ऐसे एडजेक्टिव है जब हम उसको कंपेरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं या सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करते हैं, हम उसके आगे ना ई आर लगाएंगे, ना ही आई आर लगाएंगे, ना ही कुछ और भी आर लगाएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ उससे पहले जो है मोर या मोस्ट का यूजेज इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा एडजेक्टिव जो बाई सिलेबल हो या ट्राई सिलेबल हो या पॉली सिलेबल हो, यानी कि 2 बारियों में कंप्लीट हो, 3 बारियों में कंप्लीट हो, 4 या 5 बारियों में कंप्लीट हो, तो इस किस्म के एडजेक्टिव्स को जब हम कंपेरेटिव डिग्री में यूज़ करेंगे तो हम उससे पहले मोर लगाएंगे, और अगर इस किस्म का एडजेक्टिव हमें सुपरलेटिव डिग्री में यूज़ करना है तो हम इस किस्म के एडजेक्टिव से पहले मोस्ट लगाएंगे। लास्ट है हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री को जब हम यूज़ करेंगे तो उसका इस्तेमाल किससे होगा, मैंने अर्लियर भी बताया था कि ये सुपरलेटिव डिग्री जो है जब भी सेंटेंस में यूज़ होगा उससे पहले हमने लाजमी है आर्टिकल दा लगाएंगे। सो उस्मान इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ ऑल। उस्मान जो है वो सबसे बेहतरीन है स्टूडेंट तमाम में, यानी कि तमाम लोगों में, तमाम स्टूडेंट्स में सबसे बेहतरीन स्टूडेंट उस्मान है। नेक्स्ट इज़ दिस इज़ द स्मॉलेस्ट पेंसिल इन द बॉक्स। ये सबसे छोटी पेंसिल है बॉक्स के अंदर। लास्ट है जाहिद इज़ द मोस्ट ऑनेस्ट ऑफ ऑल। जाहिद जो है वो तमाम में जो है सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द यूजेज ऑफ देन एंड द यूजेज ऑफ टू। कुछ हमारे पास ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनमें जब भी हम उनको कंपेरेटिव डिग्री में यूज़ करेंगे सेंटेंस में तो उनके बाद लाजमी है कि हम सिर्फ देन लगाएंगे, लेकिन कुछ सिलेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव्स हैं हमारे पास जो ओ आर पे एंड करते हैं। अब आप देख सकते हैं सीनियर ओ आर, जूनियर ओ आर, सुपीरियर ओ आर, इन्फीरियर ओ आर, एक्सटीरियर ओ आर, ये सारे के सारे एडजेक्टिव जो हैं ओ आर पे एंड कर रहे हैं। तो इस किस्म के एडजेक्टिव्स को जब हम कंपेरेटिव यूजेज यूज़ करेंगे यानी कि सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो किस तरीके से यूज़ करेंगे, फॉर दिस पर्पस आई हैव मेड लिटिल बिट कंपटीशन, यानी कि इन दोनों के दरमियान जो है कंपैरिजन मैंने यूज़ किया है। फॉर एग्जांपल आमिर इज़ बेटर स्टूडेंट देन अली। अब यहाँ पे हमारे पास कंपेरेटिव डिग्री जो यूज़ हो रही है बेटर, उसके वजह से हम यहाँ पे देन लगा रहे हैं। इसके सामने जो मैंने सेंटेंस लिखा है फराज इज़ सीनियर टू तलहा। फराज जो है वो तलहा से सीनियर है। अब मैंने सीनियर से पहले एक मोर भी नहीं लगाया, ना ही मोस्ट लगाया, लेकिन मैंने सिर्फ इसके बाद जब ये टू लगा दिया तो उससे जो है ये हम कंपैरिजन शो कर रहे हैं कि फराज जो है वो तलहा से सीनियर है। सेकंड सेंटेंस इज फरहान इज़ टॉलर देन उमर। फरहान जो है वो उमर से लंबा है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हम कंपेयर करें तलहा को फराज से, सो तलहा इज़ जूनियर टू फराज। तलहा जो है वो फराज से जूनियर है। I hope you will be able to understand these sort of techniques, these sort of lectures, these sort of videos about the adjectives, and inshallah if you
definitely you will be able to speak English by using these sort of techniques in your language. अगर आपको इस सिलसिले में किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में क्वेश्चन करें। तो अगर मेरे लिए मुमकिन होगा तो इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और एक और बात कि अगर आपको कंटिन्यूसली लेक्चर हासिल करना है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है मोर लेक्चर्स सुनने को, देखने को, समझने को भी मिलेंगे और इस तरीके से जो है आपकी ग्रामर जो है और ज़्यादा सही तरीके से इम्प्रूव हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।